इस कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नामी एक आदमी को दिखाया जाता है जिसको जंजीरों से बांधा गया था। पुलिस उसे पकड़ के लोगों के सामने लाती है जहाँ पे एक जज उसे सजा सुनाता है कि जॉन के शरीर की सारी हड्डियों को तोड़ के उसे फांसी दे दी जाएगी। आखिर जॉन को ये सजा क्यों दी जा रही है, ये सब जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। वो समय था 1738 जहाँ पे एक औरत को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। फिर अचानक उस औरत को पेन होती है और वो औरत एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के बाद वो अपने बच्चे को कचरे में फेंक देती है क्योंकि वो इससे पहले भी 5 बार अपने बच्चों के साथ ऐसे ही कर चुकी थी। उस बच्चे की सूंघने की हिर्स इतनी तेज होती है कि वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाता है कि उसने वहाँ पे बच्चे को छोड़ा। जिसके बाद उस औरत को पकड़ के फांसी दे दी जाती है और उस बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। वक्त के साथ साथ जॉन भी बड़ा हो जाता है और उसकी सूंघने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि पानी के अंदर से ही वो मछलियों की स्मेल को सूंघ लेता है। उसके बाद अनाथ आश्रम की इंचार्ज जॉन को एक आदमी के पास भेज देती है जो कि चमड़े का कारोबार कर रहा होता है। एक दिन जॉन अपने मालिक के साथ दूसरे शहर जाता है भेड़ के चमड़े को बेचने के लिए। जाते समय रास्ते में जॉन परफ्यूम की दुकान की सुंदर खुशबू की तरफ खींचे चला आता है, जहाँ पर दुकान का मालिक अपने सबसे फेवरेट परफ्यूम को कस्टमर को दिखा रहा था। लेकिन तभी एक फल वाली जॉन के सामने से गुजरती है जिसकी बॉडी की खुशबू से जॉन अट्रैक्ट होकर उसके पास आ जाता है। उसके हाथ को पकड़ के सूंघने लगता है। वो लड़की उसे कहती है, क्या तुम्हें फल चाहिए? लेकिन जॉन उसके हाथ को सूंघता ही रहता है। तभी वो लड़की डर के वहाँ से भाग जाती है। जॉन भी उसकी खुशबू को सूंघते हुए उसके पीछे जाता है। आखिरकार जॉन उस लड़की के पास पहुँच जाता है और पीछे से उस लड़की के शरीर को सूंघने लगता है। तभी उस लड़की को पता चल जाता है कि जॉन उसके पीछे है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से जॉन उसके मुंह पे हाथ रख के उसको दबाता है। लेकिन गलती से जॉन उस लड़की के मुंह के साथ नाक भी पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो उसी टाइम मर जाती है। उसके बाद जॉन उसके कपड़े उतार कर उसके शरीर को सूंघने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके शरीर से स्मेल आना बंद हो जाती है, जिसको सूंघते हुए जॉन इसके पीछे आया था। नेक्स्ट सीन में हमें बाल्डिनी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक फेमस परफ्यूम शॉप का मालिक होता है, लेकिन अभी उनका शॉप इतना फेमस नहीं था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बाल्डिनी को एक फेमस परफ्यूम देता है। उस आदमी के जाने के बाद बाल्डिनी उस परफ्यूम को सूंघ के उसके अंदर क्या क्या है ये जानने की कोशिश करता है, लेकिन इस काम में बाल्डिनी नाकाम हो जाता है। फिर उसी वक्त जॉन बाल्डिनी के पास आता है भेड़ की खाल को लेके। बाल्डिनी उसे दूसरे कमरे में रखने को कहता है। तभी जॉन वहाँ परफ्यूम बनाने की बहुत सारी चीजों को देखता है। जॉन बाल्डिनी को उसी फेमस परफ्यूम के बारे में बताता है जिसकी खुशबू उसे आ रही थी, जिसे सुनने के बाद बाल्डिनी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि बाल्डिनी ने उस परफ्यूम को रुमाल में रखा था सूंघने के लिए, जो कि दूसरे कमरे में था, लेकिन जॉन ने इतनी दूर से उस परफ्यूम को सूंघ लिया। जॉन कहता है वो इस परफ्यूम की सभी महक को पहचान सकता है। उसके बाद वो एक एक करके सभी चीजों को टेबल के ऊपर रखता है, जिसे देखने के बाद बाल्डिनी उसे कहता है, क्या तुम इसी तरह का परफ्यूम बना सकते हो? और जॉन सेम वैसा ही परफ्यूम बना देता है, जिसे देखने के बाद बाल्डिनी काफी हैरान हो जाता है। जॉन कहता है कि मैं इससे भी अच्छा परफ्यूम बना सकता हूँ। उसके बाद जॉन उसी परफ्यूम में और चीजें भी ऐड कर देता है। ये देखने के बाद बाल्डिनी जॉन को वहाँ से भगा देता है। जॉन के जाने के बाद जब बाल्डिनी उस परफ्यूम को सूंघने लगता है, उसको लगता है कि वो स्वर्ग में है। नेक्स्ट डे बाल्डिनी जॉन को उसके मालिक से खरीद लेता है, जिसके बाद बाल्डिनी जॉन की मदद से बहुत सारे नए परफ्यूम बनाने लगता है। इसकी शॉप फिर से फेमस होने लगती है। एक दिन जॉन बाल्डिनी से कहता है कि वो परफ्यूम बनाना सीखना चाहता है। उसके बाद बाल्डिनी जॉन को परफ्यूम के बारे में बताता है। बाल्डिनी बताता है कि दुनिया में सिर्फ 12 खुशबुएं हैं जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है और जिन्हें इंसान आसानी से पहचान सकता है, लेकिन एक 13वीं खुशबू भी है जिसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर कोई इंसान इसे बना ले तो उसकी खुशबू स्वर्ग जैसी होती है। जिसे सुनने के बाद जॉन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और बाल्डिनी को सिखाने के लिए कहता है। उसके बाद बाल्डिनी जॉन को मुख्तलिफ फूलों की मदद से परफ्यूम बनाना सिखाता है, जिसके बाद जॉन कांच, लोहा और डिफरेंट चीजों की मदद से परफ्यूम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। जिसके बाद जॉन बाल्डिनी पे काफी गुस्सा करता है। जॉन उसे कहता है कि आप झूठे हो, आपने तो कहा था आप हर एक वस्तु की सुगंध बना सकते हो। उसके बाद जॉन वहीं पे बेहोश हो जाता है। जॉन काफी बीमार हो जाता है, जिसे देखने के बाद बाल्डिनी उसे कहता है कि ग्रासिया नाम की एक जगह पे काफी डिफरेंट तरह के परफ्यूम सिखाए जाते हैं। उसके बाद जॉन के ठीक होने के बाद बाल्डिनी उसे कुछ पैसे और एक रिकमेंडेशन लेटर लिख के देता है कि उसको आसानी से एडमिशन मिल सके। बदले में बाल्डिनी उसे 1000 तरह के परफ्यूम बनाने के फार्मूले लेता है। उसके बाद जॉन अपने सफर पे निकल पड़ता है और रास्ते में एक गुफा के अंदर जाता है जहाँ पे वो सो जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद जॉन को महसूस होता है कि उसे सभी चीजों की खुशबू महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी खुद की कोई खुशबू नहीं थी। जिसके बाद जॉन ये तय कर लेता है कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू बना के रहेगा, जिससे उसको पहचान मिले। रास्ते में जाते हुए जॉन को एक खूबसूरत लड़की की खुशबू महसूस होती है। उस लड़की की खुशबू
खुशबू फल वाली लड़की की तरह ही थी। जॉन फिर से उसकी तरफ मदहोश होकर उसके पीछे चला जाता है। वो लड़की अपने फादर के साथ उसी शहर में रह रही थी जहाँ पे जॉन परफ्यूम बनाना सीख रहा था, जबकि उस लड़की की माँ की मौत हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक कपल दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेमिका अपने प्रेमी को सीढ़ी से नीचे फेंक रही होती है और प्रेमी गुस्सा होकर उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। तभी वहाँ पे अचानक जॉन आ जाता है, उस लड़की की तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की की बॉडी को एक गिलास में देखते हैं, जिसका साफ मतलब था जॉन ने इस लड़की को मार दिया था जिसकी शरीर की खुशबू से परफ्यूम बनाने के लिए। लेकिन जॉन इसमें भी फेल हो जाता है और जॉन जिस औरत के पास परफ्यूम बनाना सीख रहा होता है उसके हस्बैंड को जॉन पे शक हो जाता है। उसके बाद जॉन एक कोठे वाले से मिलता है और उसे भी मार देता है। उसके सारे शरीर पे एनिमल फैट लगा के उसको चादर से लपेट देता है, जिसके बाद उस फैट को एक मशीन के अंदर बॉईल करके जॉन एक परफ्यूम बनाता है। जिसके बाद जॉन एक कुत्ते के ऊपर ट्राई करता है और उसे सक्सेस मिलता है, यानी कि इंसानों की खुशबू से परफ्यूम बनाने में जॉन कामयाब हो गया था। उसके बाद जॉन कई लड़कियों को अगवा करता है और उन्हें मार देता है और उसके बाद जॉन पूरे 12 परफ्यूम बना लेता है। लेकिन अभी भी 13वीं परफ्यूम बनाना बाकी था, जिसके लिए जॉन उस लड़की के पीछे लग जाता है। इसी के बीच शहर में उन अगवा हुई लड़कियों की लाशें मिलती हैं, जिसकी वजह से पुलिस और लोगों में डर फैल जाता है। और जॉन जिस लड़की के पीछे था उसका फादर एक पुलिस वाला था। उसके फादर बताते हैं कि लड़कियों के साथ कुछ ऐसा गलत तो नहीं किया गया है, उनमें से कई लड़कियां वर्जिन ही थी। खून ने किसी खास मकसद की वजह से इन लड़कियों को मारा है। जिसके बाद लड़कियों का घर से निकलना बंद हो गया था और उस लड़की के फादर भी अपनी बेटी को लेके किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उन्हें पता था खूनी उसके पीछे आएगा। लेकिन जॉन उस लड़की की खुशबू से उसे ढूंढते हुए शहर के बाहर चला जाता है। इसी के बीच एक डॉग जॉन के रूम में खोदते हुए एक लड़की के बाल को निकालता है, जिसके बाद जॉन के रूम से 12 लड़कियों के बाल और कपड़े बरामद होते हैं और सबको पता चल जाता है कि जॉन इन सभी खूबसूरत लड़कियों को मार रहा था। इसी बीच जॉन उस लड़की को खोजने के लिए शहर से बाहर जाता है। एक दिन जब सुबह सभी सो रहे होते हैं, जॉन उस लड़की के कमरे के बाहर चुपके से पहुंच जाता है, लेकिन उसका कमरा लॉक था। जिसके बाद जॉन उसके फादर के कमरे से चाबी को लेके उस लड़की के रूम में चला जाता है। उसको मार के उसकी शरीर की खुशबू से 13वीं खुशबू भी बना लेता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जॉन को पकड़ के जेल में डाल देती है। उसके बाद हम कहानी के फर्स्ट सीन को देख पाते हैं जहाँ पे जॉन जेल के अंदर था। जेल के अंदर हम जॉन को जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ देख पाते हैं और उसके हाथ में एक परफ्यूम था, जिसको जॉन ने उस 13वीं सुगंध के साथ मिला के तैयार किया था। उसके बाद जॉन को सजा देने के लिए लोगों के बीच में लाया जाता है, जहाँ पर जॉन उस परफ्यूम की कुछ बूंदों को अपने शरीर पे लगा देता है, जिससे अट्रैक्ट होकर जल्लाद कहता है कि जॉन निर्दोष है। असल में उस परफ्यूम की सुगंध की वजह से वहाँ पे सभी लोगों को स्वर्ग जैसा महसूस होता है। उसके बाद जॉन उस परफ्यूम की 2-3 बूंदे रुमाल पे लगा के उसको हवा में फेंक देते हैं, जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं। इस बीच उस लड़की के फादर भी जॉन को मारने के लिए आता है, लेकिन वो भी मदहोश होकर जॉन से माफी मांगने लगता है। तभी अचानक जॉन को उस फल वाली लड़की की याद आती है। उस फल वाली लड़की को याद करते हुए जॉन पेरिस की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन के मकान मालिक को फांसी दी जाती है लड़कियों के खून के जुर्म में, और दूसरी तरफ जॉन उसी गली में पहुंच जाता है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। जॉन उस लड़की को याद करते हुए सारे परफ्यूम को अपने शरीर के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद आसपास के सभी लोग उससे अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर कूद पड़ते हैं और जॉन के शरीर के हजारों टुकड़े कर देते हैं और इसी तरह जॉन का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा। थैंक यू सो मच।